नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने से जो है बड़ा हादसा हो गया है। क्रैश साइट से जो है आसमान में काला धुआं उठता देखा गया। बताया जा रहा है कि विमान में 12 क्रू मेंबर्स सहित कुल 242 लोग सवार थे। यात्रियों की लिस्ट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। हादसे की सूचना के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। विमान अहमदाबाद के लंदन जा रहा था, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही मेघालय नगर के पास में विमान क्रैश हो गया। हादसे पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। नागरिकों ने मंत्री से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और तो वहीं एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित यात्री हेल्पलाइन नंबर 1856-91-44-4 जारी किया है। तो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है और ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। जब विमान ने उड़ान भरी और उसके कुछ चंद सेकंड्स के बाद ही, चंद मिनट के बाद ही विमान नीचे आता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद आग का गुब्बार वहां से उठता हुआ दिखाई दे रहा है पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर, नीले आसमान में काला धुएं का गुब्बार पूरी तरीके से समाता हुआ जहां पर देख सकते हैं आप। और तीसरी तस्वीर, मौके पर रेस्क्यू की टीम जो है इधर गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दुख प्रकट किया है। सीएम सैनी ने कहा कि जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ है वहां मेडिकल कॉलेज था। उड़ान भरते ही फ्लाइट क्रैश हो गई। फिलहाल ये एक जांच का विषय है। जांच के बाद भी पता चलेगा कि क्या दिक्कत सामने आई थी। ये नीचे करो, उड़ान भरी थी। उड़ान भरते ही क्योंकि जांच का विषय चुप हो जाओ यार। कोई टेक्निकल इसमें क्या दिक्कत आई है, क्या अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट हादसे पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में यात्रियों की असामयिक मृत्यु से पूरा देश स्तब्ध है। अपने शोक संदेश में कल्याण ने कहा कि यह हादसा बेहद पीड़ादायक और हृदय विदारक है। इसमें अनेक भारतीय नागरिकों समेत विभिन्न देशों के यात्रियों और क्रू मेंबर्स की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं जो है शोक संतप्त परिजनों के साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति और उनके परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया पर सुरजेवाला ने लिखा कि अहमदाबाद में विमान हादसे का समाचार बेहद दुखद और दिल दहलाने वाला है। पूरा देश इस शोक की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और जहां पर पहुंचकर उन्होंने गुरु के दर पर मत्था टेका। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और सीएम सैनी ने इस मौके पर राज्यपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कर अपना जन्मदिन मनाया।
साथ ही लोगों से राज्यपाल ने अपनी अपील की है कि हर देशवासी और प्रदेशवासी एक पेड़ लगाकर अब उसको जो है संरक्षित करने का काम करे। उधर भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा ने हिसार में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने शुभारंभ किया और यह प्रदर्शनी केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत के अमृतकाल के तहत सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है, जिसकी संकल्पना पूरे देश के वायदे और 11 सालों में पूरे किए हैं। उधर पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्ण पवार ने कैथल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में लोगों से किए वादे पूरे किए हैं और देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उन्नति कर रहा है और महिलाओं का सम्मान, विकास, रोजगार और नई शिक्षा नीति देश के युवाओं के साथ में जो है ऐसे निर्णय लिए हैं जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 15A को हटाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना को साकार किया था। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके उन्होंने ये साबित कर दिया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री ने भिवानी में मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को गिनवाया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं, अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट हैं। नेतृत्व विहीन कांग्रेस लोगों का विश्वास खो चुकी है और लोग आगे चलकर जो कांग्रेस और नीचे जाएगी। साथ ही कहा कि विधायक और सांसद विधानसभा और संसद में कानून बनाते हैं और ग्रांट जारी करते हैं। 7 मई को हमारे महिला सैनिकों के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर जाकर के और जो उनके 9 आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का काम किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं करी होगी। और उनके जो एयरबेस थे उनको भी नष्ट करने का काम जो है वो किया और उसके बाद में जो उनकी तरफ से नापाक हरकत हुई उसको में भी उनको घुटनों पे लाने का काम किया। इस तरीके का से जो फैसले लेने वाली सरकार है और ये कहा स्पष्ट तौर पे। पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस के संगठन विस्तार पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस संगठन बनाने में सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने मोदी सरकार की 11 सालों को बेमिसाल बताया और कहा कि मोदी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। साथ ही डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है। पिछले 10 साल से तो हम देख रहे हैं कांग्रेस यही बात कह रही है और आज तक कोई उनका संगठन बना नहीं है और आगे देखते हैं। अभी तो 30 जून का उन्होंने जिस तरह से टारगेट माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है वो 30 जून तक उनका संगठन बनता है कि नहीं, इससे पहले तो ये सफल हुए नहीं। सिद्धि के जिस प्रोग्राम में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस तरह से पिछले 11 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए जो काम किए हैं, उन कामों का आज इस प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी जी के जो 11 साल हैं संकल्प से सिद्धि की ओर, विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
आज हमने यहाँ ये प्रदर्शनी के माध्यम से, जिसमें अलग अलग आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं है, किसान के लिए है, नारी सशक्तिकरण के लिए, जितनी भी युवा पीढ़ी के लिए जितनी भी योजनाएं आज तक जो है 11 साल में माननीय मोदी जी ने लागू की है, उन सभी का उल्लेख आज यहाँ कुरुक्षेत्र में सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री सुभाष जसरोदा ने किया है और इस प्रदर्शनी में सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश के कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान से चौथे नंबर पर पहुंच गई है। उधर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार की उपलब्धियों पर सीएम सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। हुड्डा ने कहा कि पीएम 11 बार जो हरियाणा आए और बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन हरियाणा को मिला क्या? 11 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो हरियाणा में 11 साल में नहीं हुआ विकास, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया है, जो कि लगातार जो है 11 साल पूर्ण होने पर जो है बीजेपी अपने दावे कर रही है और जो है अपने जो ब्यौरा है वो जनता के सामने रख रही है। इस तरीके से उन्होंने कहा और ऐसे पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है उस पर निशाना साधा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज नारनौद के किसान रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व द्वारा नियुक्त हिसार जिले के पर्यवेक्षक जगदीश चंद्र जांगड़ा पहुंचे और यहां पर उन्होंने नारनौद इकाई के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की और बैठक में आगामी संगठनात्मक ढांचे, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका और संतुलन जैसे अहम मुद्दों पर जो है बात रखी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संगठन सर्जन अभियान शुरू किया है पूरे देश के अंदर, और इससे पहले हमने गुजरात में किया था और हम अब हरियाणा में और मध्य प्रदेश में हमने शुरू किया है।
इस अभियान का मायना है कि जिला कांग्रेस कमेटी को हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, दोबारा से मजबूती के तरीके से नए जिलाध्यक्ष हम बढ़ा रहे हैं। आज तक जिलाध्यक्ष जो बनते आ रहे थे वो जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया कुछ और थी। अब राहुल जी ने और खड़गे साहब ने यह फैसला किया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह फैसला था। कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत में समालखा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक जय सिंह अग्रवाल ने भाग लिया और इस अभियान का उद्देश्य पार्टी को जिला और ब्लॉक स्तर पर मजबूत करना, युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी पकड़ मजबूत करना। बैठक में पार्टी की वर्तमान स्थिति, संगठनात्मक संरचना की समीक्षा और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की हुई। राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय छोक्कर ने बताया कि राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे के बाद में कार्यकर्ताओं में नया जोश, शक्ति का संचार हुआ है। अभी जो आज में राहुल गांधी जी ने जो संगठन सृजन अभियान चलाया है, उसके तहत हरियाणा में सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होना है और उसी के तहत हर जिले के लिए एक एआईसीसी से ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। इसमें पानीपत जिले के लिए मुझे भेजा गया है। साथ में हरियाणा पीसीसी से 3 ऑब्जर्वर लगाए गए, जिसमें चक्रवर्ती शर्मा जी, उदयवीर पुनिया जी और प्रिंस जी। आज की मीटिंग में सिर्फ 22 या 25 लोग थे जो अधिकतर कांग्रेस के लोग हैं, जो किसी में पद रहे हैं पहले, उन्हीं लोगों को बुलाया गया था। तो भीड़ का मामला नहीं था। 22-23 लोगों की सूची थी, 1-2 लोग नहीं आए, उनमें से सब लोग आए। अच्छा, राहुल गांधी जो चंडीगढ़ में आए जी, उसका कितना फर्क पड़ेगा जी? राहुल गांधी जो चंडीगढ़ में, राहुल गांधी जी के चंडीगढ़ दौरे के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस में जान आ गई। जो है ना, कांग्रेसी जो घर बैठे थे वो सब बाहर निकल के आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। तो मैं ही हैरान हूँ कि इस तरीके से कैसे इतना जोश कांग्रेस के लोगों में आ रहा है। क्या बहुत बढ़िया। क्या आप ये मान सकते हैं कि सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष मिलेगा? मैं कह रहा हूँ इतना मजबूत, क्योंकि देखिए राहुल जी ने कहीं 11 साल से यहाँ ग्रुपबाजी की वजह से, जिस वजह से भी संगठन नहीं बन पा रहा था, तो राहुल जी ने अपने 22 लोगों को, जो सीनियर लोगों को अपने नेतृत्व में यहाँ पे छोड़ के गए हैं। उधर रणवीर लोहान को आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश नंबर 1 होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। आए दिन लूट, हत्या, डकैती की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने हिसार में छात्रों के साथ मारपीट का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि यह सब सरकार के इशारों पर हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर संगठन को मजबूत करके पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। लोहान ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का आभार जताया है और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 36 अधिकारियों के तबादले, 31 आईएएस और 5 एचसीएस अधिकारियों के तबादले यहां देखने को मिले हैं। तो हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जहां पर 36 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस फेरबदल में 31 आईएएस हैं और 5 एचसीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर 31 आईएएस और 5 एचसीएस अधिकारियों के तबादले देखने को मिले हैं। 36 अधिकारियों के तबादले हैं और जिसमें 31 आईएएस और 5 एचसीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। उधर देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर को देखते हुए महेंद्रगढ़ जिले का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, जहां नारनौल के
नागरिक अस्पताल में आईसीयू वार्ड पूरी तरह से तैयार है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड को लेकर 2 से 3 बार मॉक ड्रिल की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय महेंद्रगढ़ जिले के सरकारी अस्पतालों में 450 बेड उपलब्ध हैं। इनमें से 175 बेड ऑक्सीजन है। इसके साथ साथ अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कोरोना की बीमारी पहले से ये है न दोबारा आ गई है, जिसके कारण अब हॉस्पिटल में सफाई भी हो रही है, देखभाल भी हो रही है। और पहले से ही कोरोना की बीमारी का वो कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं डॉक्टर साहब। टेस्ट भी शुरू हो गए, ऑक्सीजन की सिलेंडर भी उपलब्ध है। और भी पहले से पहले अभी कोई मरीज तो जिला महेंद्रगढ़ में नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर पिछली जो 2-3 वेव्स थी उनको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। और इसके लिए जो हमारे जो स्टेट हेडक्वार्टर से जो निर्देश मिले थे उसके हिसाब से हम 2-3 बार अपनी मॉक ड्रिल्स भी कर चुके हैं और व्यवस्थाएं हमने अपनी सारी दुरुस्त की हुई हैं। जो हमने लगभग 450 के करीब हमारे पास जो सरकारी संस्थाओं में जो बेड्स हैं। कोरोना की बीमारी के खाने के सब वार्ड भी अच्छे हैं और यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनाई गई है। ऑक्सीजन की सुविधा भी है यहाँ और सभी प्रकार के आईसी रूम भी बना हुआ है और ऑक्सीजन की सुविधा है। पेशेंटों के लिए वार्ड की सुविधा भी अच्छी है। शाहबाद में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए नाले का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और विधायक रामकरण काला ने अधिकारियों को 15 दिन में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नाले का कार्य पिछले साल शुरू किया गया था, लेकिन निकासी की व्यवस्था न होने के कारण इसे रोकना पड़ा और गांव रतनगढ़ के पास में से पानी निकासी होगी। 15 दिन और लग जाएंगे इसको बनने में। जल्दी हम कर रहे हैं। एमएलए साहब का बहुत प्रेशर है, सुबह शाम राउंड लगाते हैं। इन्होंने हमें बताया कि ऐसे करके यहाँ पर ये जाल का करो ताकि पूरा का पूरा पानी का फ्लो इधर ही है। पानी जो आएगा जाल के थ्रू नाले से निकल के सीधा बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं रहने वाली। देखिए बड़ी मैं कुणाल गर्ग हूँ, राम कुमार कॉन्टेक्ट के जो पानी की निकासी की समस्या थी, खासकर बागबाग फ्लाईओवर के नीचे और जेटी रोड पर लगभग 1 साल से काम चल रहा है और 8 करोड़ का टेंडर है। यहाँ से पानी निकासी होगी, ये रतनगढ़ से आगे जाएगा। ये विधायक जी के अनथक प्रयासों से है और इन्होंने लगभग 1 साल हो गया इसको शुरू हुए और 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। रेनी सीजन से पहले शुरू हो जाएगा और सारे शहर का भलाई होगी। इसके ऊपर राजनीति होती आई है, लेकिन राजनीति से इतर होकर लोगों को यहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक तालाब का, एक चौड़ का रूप ये जब बारिश आती थी, थोड़ी सी बारिश में भी यहाँ हो जाता था। इसका आज सफाई जो है वो समाधान एक प्रकार से हो गया है। पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर जो है वो काम चला हुआ है। नीचे कंक्रीट की जो मजबूत सड़क है वो काफी समय पहले बन चुकी थी। उसके बावजूद भी थोड़ी पानी की निकासी की जो जब से पुल बना था बहुत साल में समस्या थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मोटरसाइकिलों पर जो पुल के नीचे बरसात होती थी वो आगे सीज हो जाते। कोई बाहर का कोई रिश्तेदार है या कोई बाहर जा रहा है, और जा रहा है, कोई लेडीज है। यहाँ पानी में खड्डे बहुत हैं। आज मैं कहूँगा हमारे कंपनी के मैनेजर साहब खड़े, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने बताया वैसे ही पूरा काम चला। पूरा देखो कितना बड़ी स्थिति। उधर पानीपत के समालखा में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वर्षा शर्मा ने महिला आईटीआई में छात्राओं बाल श्रम के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी करवाना न केवल अनैतिक है बल्कि कानूनन अपराध भी है। वर्षा शर्मा ने कहा कि देश में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है और गरीबी या अन्य कारणों से बच्चे इस समस्या में फंस जाते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों में किसी भी तरह की मजदूरी करवाना कानूनन जुर्म है। आज 12 जून
वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के दिन मैं यहाँ इसलिए उपस्थित हूँ कि बच्चों में, समाज में बाल मजदूरी के खिलाफ एक आवाज़ उठा पाए, उनको जागरूक कर पाए। इस अभियान के तहत सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम अपने मूल कर्तव्य, अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान दें कि हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। आज 12 जून तक 160 के करीब बच्चे रेस्क्यू कर चुके हैं। जो 14 साल से कम बच्चे थे, जो बाल मजदूरी कर रहे थे, कुछ फैक्ट्रियों में कर रहे थे, कोई दुकानों में कर रहा था। इस प्रकार हम 160 से 65 बच्चे रेस्क्यू कर चुके हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।